जयपुर के जमवा रामगढ़ इलाके के रायसर गांव में एक महिला शिक्षक को जिंदा जला दिया गया। पेट्रोल छिड़का और पूरा मामला क्या था ये जानने के लिए मैं खुद इस वक्त रायसर गांव में हूं। आप इस वक्त देख सकते हैं यह है रायसर थाना और यहां पर रायसर गांव के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं विरोध में, क्योंकि हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार की बात करें तो ताराचंद जी जो महिला शिक्षिका के पति हैं अनीता के, इसके अलावा 2 बच्चे हैं और इनमें से ये जो बच्चा है राजवीर जो शायद 6 साल का है इस वक्त, और वो अपनी माँ के साथ उस वक्त था जब उसके साथ इस प्रकार का हादसा पेश आया। ताराचंद ये बताएं आप क्या काम करते हैं और घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बीबी और मैं और मेरे दोनों बच्चे। ये बताएं कौन सी तारीख की घटना है, क्या कुछ हुआ था? 10 तारीख की घटना है। मैं 7:30 बजे काम के लिए निकल गया था। मेरी बीबी लगभग 8:30 बजे स्कूल के लिए रवाना हुई थी अपने बच्चे को लेकर, और बीच सड़क के अंदर जो लोग थे उन्होंने 2 दिन से प्लानिंग बना रखी थी। ये लोग कौन थे ताराचंद? ये लोग परिवार के लोग थे जिनके अंदर एक तो सुनील कुमार, जिनके अंदर हम पैसे मांगते थे। कितने पैसे थे, कब दिए थे? 2.5 लाख रुपए 3 साल पहले दिए थे। क्या कह के मांगे थे उन्होंने? उन्होंने ये मांगे थे कि मेरे दुकान के अंदर सामान बनने के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए पैसे लिए। कोई ब्याज तय हुआ था कि पैसे का ब्याज? 2 रुपए सैकड़ा प्रति ब्याज हुआ था। कभी ब्याज दिया उन्होंने? अभी ब्याज कुछ भी नहीं दिया। 2.5-3 साल से कोई ब्याज नहीं दिया? ब्याज नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद जब पैसे मांगने जाते थे तो मेरी बीवी को डरा धमका कर भगा देते थे। हल्का फुल्का ऐसे चलता रहा। फिर आखिरी में ज्यादा उनका बढ़ता गया। फिर हमने FIR करवाया। कब कराई FIR? कौन से थाने में कराई? रायसर थाने में FIR करवाई। तारीख याद है? पहले तारीख याद है? तारीख FIR की कॉपी ली थी आपने? FIR की कॉपी है। किसके खिलाफ थी FIR? ये बाबूलाल, बनवारी लाल, रामकेण, इनके खिलाफ थी। और सुनील कुमार रेगर और मोहन, इनके खिलाफ। क्या लिखा था आपने FIR में? ये तो सब आपने अपनी FIR में क्या शिकायत दर्ज कराई थी? हमने शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमारी बीबी के साथ में मारपीट हो रही है और हमें न्याय चाहिए, ना हमें पैसे दे रहे हैं। फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई की? उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जी। अच्छा, घटना वाले दिन आपको ये शक था कि कुछ हादसा पेश आ सकता है या सब कुछ अचानक इन्होंने किया? सब कुछ अचानक किया। वो जा रही थी, बच्चा साथ में था। किस इलाके में ये घटना घटी? रायसर बीच सड़क पे ये घटना हुई है। तो क्या पेट्रोल छिड़का? किस तरीके की आपकी बात हुई होगी अनीता से? पेट्रोल छिड़का और उसको जिंदा जलाया। जी। तो उस समय जो लोग थे वहाँ पर उन्होंने बचाने की कोशिश की? कोई ने नहीं बचाया, सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। अच्छा, अनीता ने पुलिस को भी फोन किया था, 100 नंबर पे भी फोन किया, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर क्या हुआ? कोई पुलिस आई? कोई जवाब नहीं आया। जी। फिर जब वो जल गई तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर लोग वो खड़े रहे या भाग गए? सब लोग तमाशा देखते रहे। मेरी भाभी थी, उन्होंने ही उसको प्राइवेट गाड़ी के अंदर डालकर ले जाने लग गई। 10-12 किलोमीटर दूर गए, तब जाके रायसर थाने वाले और गाड़ी के आगे लगा दिया और ऐसे बोलने लगे कि हम जहाँ लेकर जाएंगे वहीं लेके चलना है इनको। तो रामगढ़ हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने फोटो खींची और वहाँ से रायसर के लिए वापस आ गए। वहाँ ने डॉक्टरों ने SOMS के लिए रेफर कर दिया। उसके बावजूद 2 दिन तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तीसरे दिन जब हम DIG के ऑफिस में गए, शाम को 6 बजे तक वहाँ बैठे रहे और हमारे पीछे से यहाँ से रायसर थाने से 2 लोग गए थे। उन्होंने क्या बयान लिया है क्या नहीं लिया है। एक वीडियो था आपकी पत्नी का जो हॉस्पिटल का था, वो आपने बनाया था? जी सर, मैंने बनाया था वो वीडियो। जी। तो उसमें उन्होंने क्या नाम लिए थे सब लोगों के कि जिन लोगों ने पेट्रोल छिड़का था? हाँ, जिन लोगों ने पेट्रोल छिड़का था उन्हीं का सबका नाम लिया है। जी। अब आपको लग रहा है हत्यारे अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे, कोई न्याय मिलता दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हत्यारे ऊपर से ये और बोल रहे हैं कि तेरे पति को भी जिंदा जलाएंगे और अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। किसको बोला उन्होंने ऐसा? मेरी बीवी को बोला था। जी। और अभी तक आपको कोई सुराग मिला? गांव के लोगों ने देखा उन लोगों में से किसी को? नहीं, अभी तक किसी ने कोई बताया नहीं। जी।
तो ताराचंद बता रहे हैं कि कैसे हादसा पेश आया। लगभग पैसा देने के बाद तकादा चलता रहा, पुलिस तक पहुंचे, इसी रायसर थाने में वो पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब ये छोटे बच्चे हम देख सकते हैं जो राजवीर घटना के वक्त अपनी मां के साथ था, इस वक्त देख सकते हैं इन मासूमों की स्थिति क्या है, क्योंकि अब उनके ऊपर मां का साया उठ चुका है। ये तमाम लोग हैं गांव के जो यहाँ पर आए हुए हैं और चाहते हैं कि ताराचंद और उनके परिवार को न्याय मिले, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब तक जिन लोगों के नाम अनीता ने लिए उनमें से कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है और इसीलिए यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ सभी लोगों का विरोध है इस बात को लेकर के कि अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं।